2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीट यूपी में जीतेगी। इसके लिए पूरा पृष्ठभूमि है वो तैयार हो गया है और उस पृष्ठभूमि पे उस बात पे मोहर लगाती ये दो तस्वीरें हैं। पहले आप इन दो तस्वीरों पे देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे ये दो तस्वीरें मोहर लगाती है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी 80 सीटें जीतने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। इन दो तस्वीरों में आप अमित शाह के साथ देख सकते हैं, एक दारा सिंह चौहान है और दूसरे ओम प्रकाश राजभर। दारा सिंह चौहान जो सपा से विधायक थे और ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दारा सिंह चौहान पहले सपा से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात करते हैं। वो मऊ से सपा से विधायक थे और ओम प्रकाश राजभर जो 2017 में यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े और 2022 में सपा के साइकिल पे जा बैठे। यूपी में जब वो बीजेपी के साथ थे 2017 में तो उन्हें 8 सीटें मिली थी, जिसमें वो 5 सीट पे जीत हासिल किए थे। लेकिन 2022 में जब वो सपा के साथ गए तो उन्हें 16 सीटें मिली, जिसमें वो 6 सीटें जीते। सीट तो उनकी बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सीट भी ज़्यादा मिली थी। लेकिन बीजेपी की सीट कम हो गई। पूर्वांचल में बीजेपी की सीट कम हो गई। मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये वो जगह थे, साथ ही साथ बलिया, जहां बीजेपी को अधिकतर सीटों पे हार का सामना करना पड़े। जहां बीजेपी 2017 में जिन सीटों पे जीत हासिल की थी, लेकिन इन सीटों पे वो 2022 विधानसभा चुनाव में हार गई। ये तो बात हो गई ओम प्रकाश राजभर कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ से छिटके क्या और जिन सीटों पे बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के साइकिल पे सवार हो गए और सपा से चुनाव लड़े और मऊ से वो चुनाव जीत भी गए। मऊ के घोसी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। बीजेपी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 2024 लोकसभा से ठीक पहले वो फिर बीजेपी का दामन थाम लिए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव बीजेपी के सिंबल पे लड़ सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार एक ऐसा विपक्ष का गुलदस्ता तैयार करना चाहते हैं जिसमें सभी विपक्ष पार्टियां एक साथ हो। उसके लिए कवायद भी उन्होंने शुरू की और कहीं ना कहीं वो गुलदस्ता तैयार भी दिखा। बिहार में जो बैठक हुई उसमें सभी विपक्ष पार्टियां एक साथ दिखी, पर महाराष्ट्र से कुछ एक ऐसी तस्वीरें आई जो विपक्षी एकता पे कहीं ना कहीं संशय कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिखी। अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ा, शरद पवार से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वो महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी पार्टी है और उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में सपा का खेमा टूटा। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी था कि सपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, उनकी सरकार टूट सकती है, सपा के कुछ विधायक टूट सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव नाराज भी हुए थे और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हुआ था, पर उनकी बात सच साबित हुई। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद खुद सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की और एनडीए के साथ शामिल हो गए। अब इसको कुछ ऐसे देखिए कि अगर बात करें विधानसभा चुनाव में राजभर का, ओम प्रकाश राजभर का सीधे तौर पे इफेक्ट पड़ता है। 48 विधानसभा सीटों पे कुल 25% वोट शेयर पे वो सीधे तरीके पे इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के एनडीए में बीजेपी में आ जाने से कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही है और एक तस्वीर भी साफ होती है कि पश्चिम पहले बीजेपी ने साफ एक तरफा जीत के दिखा दिया है, पूरब जीता है, अवध जीता है, मध्यांचल जीता है। एक वो कड़ी जो बीजेपी के लिए अभी तक सरदर्द बनी हुई थी, जहां पे बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव में ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहां पे इन दोनों के आ जाने से कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और जो रणनीति बीजेपी बना रही है, अमित शाह, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ बनाना चाहते हैं कि 80 लोकसभा सीटें पूरी जीतने का, इस तस्वीर के आने से कहीं ना कहीं ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म।